हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर हम फाइनली आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ये हमारा बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी का टॉपिक है। देखिए, ये हम सिलेबस में देख लीजिए, इसमें आता है हमारा BP 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसको हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी और अदर सब्जेक्ट है उनके वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उनका PDF लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले उनको भी देख लीजिए और इसको भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन को और आपका जो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी, ये सब देखेंगे आज हम, और बॉडी सिस्टम्स। यहाँ तक आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे, जो कि हमारा आता है इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है ये सब, देखिए। इसमें सबसे पहला आपका द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व टू मेजर दो प्रिंसिपल। हम जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी है वो दो तरह से करते हैं, दो पार्ट में बांट कर करते हैं। पहला आपका आता है एनाटॉमी और दूसरा आता है फिजियोलॉजी। तो देखिए, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी ये भी एक साइंस की क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, डिफरेंट ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की जो स्टडी करना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे एग्जांपल आपके सामने है हिस्टोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी जो बोलेंगे तो वो आपका स्टडी हो जाएगा टिश्यू का। जो टिश्यू होता है आपका, उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग। जो फंक्शन किस तरह से आपका जो ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली हमने, वो एनाटॉमी हो गया। अब हम जो उसके फंक्शन की, वो ऑर्गन जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, वही लिखा भी है कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे आपका न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी जो है आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरह से आपका फंक्शनिंग करते हैं, उसकी स्टडी को हम न्यूरोफिजियोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें देखते हैं कि लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम आपको दिखा दें, इसमें देखिए लेवल्स, ये है आपका लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हैंड रिटन आपके सामने है। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो आपका लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक वाइटल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी की, जो कंट्रोल करता है आपका, मेंटेन करता है डिफरेंट लेवल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दीज लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शो एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शन। देयर 6 फंडामेंटल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो थोड़ा आपका इंट्रो था। तो इसमें सबसे पहला आपका लेवल आता है, वो है आपका केमिकल लेवल। केमिकल लेवल क्या होता है, तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स एटम्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या होते हैं इसमें? एटम्स होते हैं, मैटर आपका बहुत बड़ा जो है उसका छोटा सा यूनिट, छोटा सा टुकड़ा। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में वो एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है, और 2 और मोर एटम्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो मॉलिक्यूल आपका कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ में काम आते हैं। तो ये आपका केमिकल लेवल के अंदर इतना आता है। और दूसरा आपका आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में आप क्या देखेंगे, देखिए ये है आपका सेलुलर लेवल।
सेलुलर लेवल में कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें भी वही लिखा है। तो इसमें एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपका फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का सेल। ठीक है, सेल के बारे में सेलुलर लेवल वहीं से आया है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स, कई सारे मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। मसल सेल्स जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के बाहर जो मसल्स होती हैं हार्ट में, वो आपका मसल सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स जो आपकी न्यूरॉन में होती हैं, जो आपकी ब्रेन के अंदर होती हैं, वो नर्व सेल कहलाती हैं। और जो आपका ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। इसके इस साइड और इस साइड जो सेल्स होंगी प्रेजेंट, उन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरनल पार्ट में जो भी प्रेजेंट होती हैं सेल्स, वो एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ईच सेल वेरीज ग्रेटली इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, अपना काम करती हैं। जो आपका मसल सेल है वो हार्ट को पंप कराने में काम करती हैं, जो आपका ब्लड पंप करता है हार्ट, तो हार्ट को पंपिंग में। और एपिथेलियल सेल्स जो कि आपकी ब्लड कैपिलरीज में होती हैं, तो वहाँ पर उनका वर्क होता है। नर्व सेल्स का आपका ब्रेन में वर्क होता है। तो सारी सेल्स का वर्क अलग अलग होता है। इसके बाद आता है आपका टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो टिश्यू होता है, वो डिफरेंट प्रकार की सेल्स जब एक साथ जुड़ती हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और ये देखिए फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक पर्टिकुलर विशेष फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 4 बेसिक टाइप्स, टिश्यू जो होते हैं 4 टाइप के टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आपको ये याद रखना होगा। टिश्यू को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल जब कई सारे टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेबल शेप्स। ठीक है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेबल शेप होता है और अपना फंक्शन होता है हर एक ऑर्गन का अलग अलग, ये याद रखना है आपको। एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जैसे आपका स्टमक हो गया, ये ऑर्गन है एक। स्किन हो गया, बोन्स हो गए, हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, लंग्स हो गया एंड ब्रेन हो गया। ये सारे आपके क्या हैं, ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद आता है कई सारे ऑर्गन्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आपका सिस्टम बनता है। सिस्टम कई सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है। और ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर। जो ऑर्गन होता है उसमें जो भी एक सिस्टम है, उसमें सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, और मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी में एक बहुत बड़ा अपना फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका डाइजेशन में काम आता है। आपने फूड खाया और वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम, अब ऐसा तो है नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक ऑर्गन हो, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका ये सारे इसमें होते हैं। एनस हो गया। इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है, जब कई सारे आपके सिस्टम मिलते हैं तब आपका एक पूरा बॉडी बनता है। ऑर्गेनिज्म लेवल का मतलब है पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होना। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बॉडी।
इसी को हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। इसके बाद आप ये तो आपके जितने भी लेवल्स थे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले, वो आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपका इसमें सिलेबस में दे रखा है आपका दूसरा टॉपिक। देखिए यहाँ पर बॉडी सिस्टम्स। अब बॉडी सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बॉडी सिस्टम्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉन्टिगस लिविंग सिस्टम है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपके बॉडी सिस्टम होते हैं। देखिए डिफरेंट सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। जब कनेक्ट होते हैं तभी हमारा बॉडी बनता है। दे कैन नॉट फंक्शन सेपरेटली। इनका फंक्शन जो है अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक साथ सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है एक खाली पड़ा है दूसरा काम कर रहा है। इसमें और है एन ऑर्गन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर्क टुगेदर। एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क। सभी को अपना अपना काम करना होता है या स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका सिस्टम जो है वो है आपका नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपका ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आते हैं, ये ऑर्गन हो गए इसके। और फंक्शंस क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, तो इट कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस उसे कहते हैं जो आपके हाथ में है, जो आपके माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है और मैं इसको चाहूँ तो उठाऊँ और ना चाहूँ तो ना उठाऊँ, पड़ा रहेगा। लेकिन जो आपका इनवॉलेंट्री होता है, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट हो गया, जैसे आपका डाइजेशन जो हो रहा है वो भी नहीं रुक सकता, ना आपका हार्ट पंप करना रुक सकता है। अगर वो रुका तो आप शायद रुक जाएंगे। तो इसलिए जो होता है इनवॉलेंट्री फंक्शन, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। वॉलेंट्री जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अपना सिग्नल ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। इट मेंटेन्स होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस का मतलब यही है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर आपकी जो बॉडी है, बाहर अंदर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो आपका बॉडी जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, उसको होम्योस्टैटिस बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम बिल्कुल संतुलित करने के लिए क्या करता है, आपका बॉडी का बाहर का भी टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपको जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कम है और बाहर का अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी आपका स्वेट का निर्माण करती है, जिससे आपका पसीना जो है जो आपकी बॉडी पे आता है, उससे आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। उसी को होम्योस्टैटिस कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया है। होम्योस्टैटिस एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अगला आपका जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो जो ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, आपका ब्लड वेसल्स हो गए। ब्लड वेसल्स आपके जो वही जो आर्टरी हो गया, वेन्स हो गए, ये सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और इसका फंक्शन जो होता है हार्ट पंप्स का, ठीक है, ब्लड थ्रो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड को पहुंचाता है हार्ट जब पंप होता है तो। उसका दूसरा फंक्शन है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स। इसका मतलब ये है जो ब्लड है आपका वो ऑक्सीजन को और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो
सेल्स तक पहुंचाता है और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट जो आपका मटेरियल वहाँ पे है उसको वापस लेके आता है, उसको बाहर करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो आपके वाटर है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनका जो एसिड बेस बैलेंस करता है, एसिड को बेस को बैलेंस में रखता है, उसको रेगुलेट करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और यही काम आपका एक सिस्टम और करता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका फेरिंग्स, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, एनस और एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स आपको स्पेसिफिक पूछ सकता है, तो एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये जो होते हैं आपके एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। इसका जो फंक्शन है वो पहला है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का ये मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह से ब्रेकडाउन करता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन डाइजेशन के द्वारा ही होता है। ठीक है, डाइजेशन नहीं होगा तो आपका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है उनका एलिमिनेशन करता है। अगला सिस्टम जो है आपका वो है यूरिनरी सिस्टम। देखिए यूरिनरी सिस्टम जो है इसमें कौन कौन सा आपका ऑर्गन्स आते हैं। इसमें किडनीज है, अगर आपका यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लेडर है एंड यूरेथ्रा, ये सारे इसके जो आपका यूरिनरी सिस्टम है इसके ऑर्गन्स होते हैं। किडनी, 2 किडनी होती हैं इसलिए किडनी लिखा हुआ है। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, तो प्रोड्यूस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन, यूरिन को ये प्रोड्यूस भी करता है और ये यूरिन को बाहर भी करता है। जो आपका यूरिन है किडनी के अंदर बनता है और वहाँ से एलिमिनेट करता है यूरिन सिस्टम। ये पूरा जो सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और अगला आपका एलिमिनेट्स वेस्ट एंड रेगुलेट्स वॉल्यूम ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको भी रेगुलेट करता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करता है। हेल्प्स मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। देखिए यूरिनरी सिस्टम भी एसिड बेस बैलेंस करता है और आपका ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी एसिड बेस बैलेंस करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन्स आपके नोज हो गया, लंग्स हो गए, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैक जो आपका ट्रेकिया होता है वही है, एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये सारे आपके लंग्स हो गया, नोज हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये पूरा सिस्टम जब बनता है इन सारे ऑर्गन्स को मिला के तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। इसका काम क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन को इनहेल करता है एयर से और ब्लड में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है ब्लड से। ठीक है, हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। देखिए ये भी एसिड बेस बैलेंस करता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी करता है, यूरिनरी सिस्टम भी करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपका एसिड बेस बैलेंस का काम होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड, जो आप बोलते हैं ना उसका भी प्रोडक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। वोकल कॉर्ड के द्वारा आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। अगला आपका जो है सिस्टम वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो लिम्फ हो गया, लिम्फ वेसल्स, एस्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। ठीक है, अगला आपके जो इसके जो फंक्शंस हैं ये आपके फंक्शन होते हैं। ठीक है, फंक्शंस, इसका जो पहला फंक्शन है वो है रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्लूइड टू ब्लड। जो आपका ब्लड है, ब्लड फ्लूइड है और प्रोटीन्स हैं उनको वापस करता है आपके ब्लड से। उसके बाद आपका कैरीज लिपिड्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड, यानी कि ये क्या करता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ से लिपिड्स को कैरीज करता है और ब्लड में पहुँचाता है।
ठीक है। अगला आपका लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स के द्वारा आपका डिजीज हो रहा है उसको क्या करती हैं, उसके अगेंस्ट काम करती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं, वहाँ से बचाव करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आता है आपका अगला। ऑर्गन्स इसके पिनियल ग्लैंड हो गया, इसमें सारी ग्लैंड्स आती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये सारे ऑर्गन्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम के हैं। और इसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं आपका, रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को रिलीज, जो हॉर्मोन्स हैं आपके वो एंडोक्राइन सिस्टम से ही रिलीज होते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा होते हैं ना, तो वो इसी सिस्टम के द्वारा होते हैं। हॉर्मोन्स अफेक्ट स्पेसिफिक टारगेट सेल्स एंड अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म। हॉर्मोन्स हैव अ रिलेटिवली लॉन्गर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल्स। ठीक है। अगला आपका जो सिस्टम है वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टिस हो गया, एपिडेमिस जो आपका होता है, एपिडाइडेमिस, डक्ट्स और डिफरेंस एंड पेनिस। डिफरेंस एंड पेनिस ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। इसका जो वर्क होता है, जो फंक्शंस होते हैं, प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है सेक्स हार्मोन्स को, और प्रोड्यूस करता है आपका, और स्टोर भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है स्पर्म का। ठीक है। और डिस्चार्ज स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपका जो स्पर्म होता है उसको डिस्चार्ज करता है। ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका, इसमें आता है आपके ऑर्गन्स जो है वो ओवरीज, यूटेरिन आपका, और दूसरा आता है आपका यूटेरिन ट्यूब्स हो गया, यूटेरस एंड वेजाइना, ये सारे इसके ऑर्गन्स होते हैं। फंक्शंस क्या है इसके, तो फंक्शन इसमें प्रोड्यूस ओवा नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ओवा टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इनेबल स्पर्म टू एंटर द बॉडी। ठीक है। प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, यहीं से आपका एम्ब्रॉय डेवलप होता है। ठीक है। अगला आपका जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम मसल्स का सिस्टम होता है। इसमें आपका स्केलेटल मसल, टेंडन्स ये आते हैं। फंक्शन इसका प्रोड्यूसेस बॉडी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग एंड रनिंग, और आपका स्टेबलाइजर्स बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर भी इसी के द्वारा बनता है। जनरेशन ऑफ हार्ट, हार्ट को पंप कराते हैं, हार्ट को जनरेट करने के लिए आपका मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इसमें आता है आपका स्किन, हेयर, नेल्स, और आपका सेबेसियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स इस सिस्टम के होते हैं। फंक्शन तो प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग टिश्यूज, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स का मतलब है बॉडी फ्लूइड अगर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है। मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, इसके द्वारा आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट, वाटर एंड ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं इन सब का सीक्रेशन करता है। ठीक है। इस स्पेशल सेंस, इसके बाद आता है आपका स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस आपका ऑर्गन्स जो होते हैं, इसमें आई हो गया, ईयर्स हो गए, स्किन, टंग एंड नोज, ये आपके स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। फंक्शंस विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, सेंसेशंस, ये सारे इसके आपका फंक्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो?
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो देखिए, इस सिलेबस में मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टेटिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, इसको हम स्टार्ट करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ